नमस्कार। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सुरभि ड्राइविंग स्कूल के पोर्टल के थ्रू यानी कि जो क्यूआर कोड आपने स्कैन किया है ब्रांच पे, उसके थ्रू आप सुरभि ड्राइविंग स्कूल के वेबसाइट से कैसे अपने ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर सर्विसेज प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि आप ऑलरेडी जो आपका लाइसेंस है उसके ऊपर अधिक कोई लाइसेंस बना सकते हैं। उसका प्रोसेस का नाम होता है एंडोर्समेंट। या फिर आप एड्रेस चेंज, नेम चेंज, डेट चेंज, कोई भी चेंजेस आपको लाइसेंस में करवाने हो तो वो आप कैसे कर सकते हैं। तो क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद आप कोई इस वेबसाइट पे आएंगे जो कि है सुरभि ड्राइविंग स्कूल की वेबसाइट। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखेगा कि न्यू लाइसेंस रजिस्ट्रेशन। इस ऑप्शन पे हमें क्लिक नहीं करना है क्योंकि ये लाइसेंस का जो रजिस्ट्रेशन है ये सिर्फ न्यू लाइसेंस के लिए है। अगर आपके पास पहले कोई लाइसेंस नहीं है और आप फ्रेश लाइसेंस बनाना चाहते हैं तभी ये ऑप्शन सिलेक्ट करें है। इस प्रोसेस के बारे में मैंने पहले वीडियो में बताया गया है। अगर आपको फ्रेश लाइसेंस बना है तो कृपया उस वीडियो पे जाएं और वो वीडियो देख लीजिए। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे है लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज। तो इस वीडियो में मैं आपको इस सर्विसेज के बारे में बताना चाहता हूँ। यानी कि आपके पास अगर कोई लाइसेंस है उसके आप ऊपर आप कोई एडिशनल लाइसेंस बना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास 2 व्हीलर लाइसेंस है और आप अगर अभी 4 व्हीलर का लाइसेंस बनाना चाहते हैं तो वो कैसे करें। या फिर आपको एड्रेस चेंज करना है, डेट ऑफ बर्थ चेंज करनी है या कोई अधिक सेवा चाहिए तो आप कैसे कर सकते हैं। तो ये है सेकेंड ऑप्शन में। यहाँ पे लिखा भी गया है कि ओनली इफ़ यू ऑलरेडी हैव लाइसेंस तभी इस ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। तो अभी हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अप्लाई नाउ पे जाने के बाद यहाँ पे आपको फॉर्म फिलअप करना होगा। यहाँ पे ऊपर भी लिखा गया है प्लीज़ सबमिट द फिजिकल डॉक्यूमेंट्स एट द ब्रांच। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप लाइसेंस के ऊपर प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो आपका जो ऑलरेडी लाइसेंस है वो आपको ब्रांच पे सबमिट करना होगा ताकि हम उस पर सुविधा प्रोसेस कर सकते। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा आपको कि सिलेक्शन ऑफ द ब्रांच। सो यहाँ पे जो ब्रांचेस हैं वो पीसीएमसी के हैं और अगर आप पुणे में रहते हो तो पुणे का ब्रांचेस अलग हो रहेगी। ये आप जो क्यूआर कोड स्कैन करते हो ब्रांच में उसी के हिसाब से आपके ब्रांचेस डिस्प्ले होगी। तो फॉर एग्जांपल मैं अभी पिंपले सौदागर सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे अपनी ब्रांच, क्योंकि मैंने वहाँ पे रजिस्टर किया है फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पे आपको नीचे दिखेगा फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। सो फर्स्ट नेम कुछ भी आप अपना नाम सही से कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ भी डाल दिया है फॉर एग्जांपल। तो आपका सरनेम। नेक्स्ट आता है आपका फ़ोन नंबर। मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई भी फ़ोन नंबर डाल देता हूँ। यहाँ आपको करेक्टली आपका फ़ोन नंबर ऐड करना है क्योंकि इसी फ़ोन नंबर पे आपका ओटीपी आएगा और कोई भी आरटीओ का मैसेज जो है जो आपके लाइसेंस रिलेटेड है वो इसी नंबर पे आएगा। तो ये फ़ोन नंबर करेक्टली एंटर कर दीजिए। उसके बाद हम डालेंगे आपका डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पे पहले हम ईयर सिलेक्ट करेंगे, फिर हम सिलेक्ट करेंगे मंथ और हमारी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे है लाइसेंस नंबर। याद रखिए आपका लाइसेंस नंबर जो आपके पास ऑलरेडी लाइसेंस है उसके टॉप पे डिस्प्ले होगा। वहाँ पे आपका अगर MH14 है यानी कि PCMC RTO तो MH14 है। अगर आपका पुणे RTO है तो MH12 होगा। तो यहाँ हम सिलेक्ट करेंगे MH14 और अगर आपके उसके आगे कोई भी जो संख्या है उसके बीच में हम स्पेस डालेंगे। तो उसके बाद हमारे नंबर्स हम फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने डाल दिया है। उसके बाद हम नीचे देखेंगे तो यहाँ लिखा गया है कि वी ओनली प्रोवाइड द सर्विसेज दैट आर मेंशन्ड बिलो। यहाँ पे सिलेक्ट सर्विसेज का ऑप्शन है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो भी सर्विसेज दिखाए गए हैं ऑन दी लाइसेंस सिर्फ हम वही सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं सुरभि ड्राइविंग स्कूल में। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे है एंडोर्समेंट न्यू लाइसेंस ऑन एग्जिस्टिंग लाइसेंस। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपके पास कोई पुराना लाइसेंस है 2 व्हीलर का या माने 4 व्हीलर का लाइसेंस और अगर उसके ऊपर आप नया लाइसेंस बनाना चाहते हैं कोई भी हो 2 व्हीलर या 4 व्हीलर तो आप ये पहला ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन दिखाया गया है कि एड्रेस चेंज। अगर आपके लाइसेंस पे का एड्रेस आपको बदलना है तो ये ऑप्शन चूज़ करें। तीसरा ऑप्शन है नेम चेंज। अगर आप नेम चेंज करना चाहते हैं किसी भी कारण के थ्रू, क्योंकि ज़्यादातर महिलाओं को ये प्रोसेस का इस्तेमाल होता है नेम चेंज के लिए शादी के बाद। तो आप नेम चेंज का ऑप्शन सिलेक्ट करें।
चौथा ऑप्शन है लाइसेंस रिन्यूअल। आपको अब अगर आपका लाइसेंस एक्सपायर होने वाला है तो आप लाइसेंस का रिन्यू करने के लिए फोर्थ ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। फिफ्थ ऑप्शन दिया है कि डुप्लीकेट लाइसेंस, आपका अगर लाइसेंस खो गया है तो आप ये ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इश्यू ऑफ द इंटरनेशनल लाइसेंस। अगर आप बाहर ट्रैवल कर रहे हैं और आपका लाइसेंस अगर 1 साल पुराना है तब भी ये ऑप्शन चूज़ करें, इश्यू ऑफ इंटरनेशनल लाइसेंस। नेक्स्ट ऑप्शन है चेंज ऑफ डेट ऑफ बर्थ। अगर आपके लाइसेंस की डेट ऑफ बर्थ गलत है तो आप डेट ऑफ बर्थ भी चेंज कर सकते हैं। बायोमेट्रिक्स चेंज भी आप कर सकते हैं। अगर कोई किसी भी कारण से आपके बायोमेट्रिक्स चेंज हो गए हैं तो बायोमेट्रिक्स भी आप चेंज कर सकते हैं। देन सरेंडर लाइसेंस में, ये सरेंडर लाइसेंस तभी आता है जब आपको कोई भी नया लाइसेंस बनाना हो और अगर ब्रांच के रिसेप्शनिस्ट ने आपको कहा कि आपको लाइसेंस सरेंडर करना होगा तभी ये ऑप्शन चूज़ करें, नहीं तो ये ऑप्शन चूज़ ना करिए। तो फॉर एग्जांपल आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप एक लाइसेंस के ऊपर दूसरा लाइसेंस कैसे ऐड कर सकते हैं। माने कि मेरे पास अगर ऑलरेडी 2 व्हीलर का लाइसेंस है और अगर मुझे नया 4 व्हीलर का लाइसेंस बनाना है तो ये मैं कैसे कर सकता हूँ। तो पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है कि न्यू लाइसेंस ऑन एग्जिस्टिंग लाइसेंस, तो हम उसे टिक करेंगे। और आपको अगर कोई एडिशनल सुविधा भी चाहिए उसमें, फॉर एग्जांपल एड्रेस चेंज, नेम चेंज एंड लाइसेंस रिन्यूअल, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो यानी कि आप का 2 व्हीलर का लाइसेंस अगर राजस्थान का है और आप 4 व्हीलर का लाइसेंस पुणे में बनाना चाहते हैं तो आप दो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, एड्रेस चेंज एंड एंडोर्समेंट। क्योंकि हम पहले एड्रेस चेंज करेंगे राजस्थान टू पुणे का, फिर उसके बाद उसी 2 व्हीलर के लाइसेंस पे हम 4 व्हीलर का लाइसेंस बनाएंगे। तो ये हम दो ऑप्शन चूज़ करेंगे। उसके बाद आता है, अगर आपने एंडोर्समेंट चूज़ किया है तो नए क्लास के लिए ऑफ व्हीकल जो आप अप्लाई करना चाहते हैं वो सिलेक्ट कीजिए। तो अगर आपके पास 2 व्हीलर का लाइसेंस है तो यहाँ पे 2 व्हीलर का ऑप्शन सिलेक्ट ना करें। अगर आपके पास 2 व्हीलर का है और अभी आप अगर 4 व्हीलर का बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे 4 व्हीलर सिलेक्ट कर देना। याद रखिए यहाँ पे आपको सिलेक्ट वही करना है जो आप नए लाइसेंस में चाहते हो, जो आपका नए गाड़ी का क्लास रहेगा वही ऑप्शन यहाँ पे चूज़ करना है आपको। तो यहाँ पे LMV है, LMV यानी कि नॉन ट्रांसपोर्ट, या ये सभी के लिए होता है। ट्रांसपोर्ट नीचे का जो लास्ट ऑप्शन है ये सिर्फ कैब्स ड्राइवर्स एंड ट्रक ड्राइवर्स के लिए होता है। सो अगर आप नॉर्मल लोग हो तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट सिलेक्ट ना करें। अगर आप कैब ड्राइवर हो और आपको ट्रांसपोर्ट चाहिए तो तभी ये सिलेक्ट कीजिए, ना कि ये सिलेक्ट ना कीजिए। और अगर आपके पास 4 व्हीलर का लाइसेंस हो और अभी अब 2 व्हीलर का लाइसेंस बनाना चाहते हो तो ऊपर के ऑप्शन सिलेक्ट कर दीजिए। यहाँ पे भी है 2 व्हीलर का विद गियर और 2 व्हीलर विदाउट गियर। 2 व्हीलर विद गियर में मोस्टली मोटरसाइकिल्स आते हैं और 2 व्हीलर विदाउट गियर में आते हैं आपके मोपेड्स जैसे कि स्कूटी, एक्टिवा एक्सेट्रा। तो यहाँ पे मैं 2 व्हीलर के ऊपर 4 व्हीलर का लाइसेंस बनाना चाहता हूँ, नया 4 व्हीलर का लाइसेंस चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा 4 व्हीलर नॉन ट्रांसपोर्ट। ओके, सो हमारे फॉर्म्स जो है ऑलरेडी फिल हो चुके हैं। तो यहाँ पे लास्ट में आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो पहला डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है वो है लाइसेंस, जो आपका पुराना लाइसेंस है वो आपको अपलोड करना है। नेक्स्ट आता है आइडेंटिटी प्रूफ, इसमें आप कोई भी अपलोड कर सकते हैं, पैन कार्ड, वोटर आईडी या स्कूल सर्टिफिकेट, तीनों में से आपको अपलोड करना ही होगा। थर्ड ऑप्शन है आधार कार्ड। आधार कार्ड का फ्रंट एंड बैक आपको एक ही पेज में आना पड़ेगा, तो इसलिए आप इधर प्रिंट निकाल के अपलोड कर सकते हैं या फिर आपका जो बड़ा वाला आधार कार्ड रहता है वो A6 साइज़ का, वो आप अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट है एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ इफ़ रिक्वायर्ड लिखा है। इफ़ रिक्वायर्ड का मतलब ये होता है कि आप अगर एड्रेस चेंज करना चाहते हैं तभी ये एड्रेस प्रूफ आपको आएगा, या फिर आप लाइसेंस सरेंडर कर रहे हैं या फिर इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस बनाना चाहते हैं तभी एड्रेस प्रूफ आपको अपलोड करना होगा, या बाकी ऑप्शंस में आपको एड्रेस प्रूफ डालने की कोई ज़रूरत नहीं। ये नीचे लिखा है इफ़ एनी अदर डॉक्यूमेंट, यानी कि अगर आपके रिसेप्शनिस्ट ने आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए कहा है तभी ये ऑप्शन को चूज़ करें और फाइल अपलोड कर दें। तो मैं यहाँ आपको बता देता हूँ कि कैसे आप कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अपलोड करूँगा कि आइडेंटिटी प्रूफ। यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ में मैं आपको बताऊँगा फॉर एग्जांपल अ फोटो ऑफ सैम्पल। तो यहाँ पे चूज़ फाइल पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे 3 ऑप्शंस हो गए हैं, फाइल्स, कैमरा और कैमकॉर्डर। तो हमें कैमरा से अगर कोई भी नई फाइल का फ़ोटो खींच के अपलोड करना है तो कैमरा सिलेक्ट कीजिए। अगर आपके पास PDF है तो आप फाइल्स में जाके PDF सिलेक्ट कर दीजिए। तो कैमरा खोलने के बाद यहाँ पे कैमरा खुल जाएगा और यहाँ पे एक फ़ोटो आएगा। ये फॉर एग्ज़ाम्पल आपका डॉक्यूमेंट है,
तो आप सिंपली इसका फ़ोटो क्लिक कीजिए। फ़ोटो क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक तो क्रॉस साइन आएगी या फिर रीटेक का जो है लेफ़्ट साइड में आपको बटन दिखेगा और बीच में होगा कि सिलेक्ट का ऑप्शन चूज़ करने के बाद ये फ़ोटो अपलोड हो जाएगा। ऐसे आपको सारे फाइल्स अपलोड कर देने हैं। उसके बाद सबमिट का जो ऑप्शन है लास्ट में उस पर आपको सिलेक्ट करना है और आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं सबमिट का ऑप्शन बता कर देता हूँ और मेरी फ़ाइल सबमिट हो जाएगी। याद रखिए जब तक ये कंप्लीट नहीं होता आपको यही स्क्रीन पे रहना है और ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पे मैंने फील्ड में फाइल्स अपलोड नहीं किए इसलिए मुझे एरर आया है। तो जो भी रेड फील्ड्स है उसको आपको अपलोड करना ही होगा, वो कंपलसरी है, उसके बिना आपका एप्लीकेशन जो है वो फर्दर प्रोसीड नहीं होगा। तो याद रखिए कि फाइल्स पहले अपलोड कीजिए, फिर से सबमिट बटन दबाइए और यहाँ पे आपका ग्रीन कलर का एक चेक बॉक्स आएगा, उसमें लिखा होगा सक्सेसफुली अपलोडेड। तो इसी तरह से आप लाइसेंस के सर्विसेज के लिए अप्लाई कर सकते हो। थैंक यू।